नमस्कार। टारगेट प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घड़ी की सुइयों के बारे में पढ़ा था और घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 3 प्रकार से संबंधित होती है। उसमें हमने पहले भाग में पढ़ा था सुइयों का अतिव्यापन, यानी कि जब सुइयां एक ही स्थान पर होती है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, उस कंडीशन को हम कहते हैं सुइयों का अतिव्यापन होना। और सेकंड पढ़ते हैं हम विपरीत दिशा। घड़ी की सुइयां 3 प्रकार से आपस में संबंधित होती है। नंबर 1 अतिव्यापन, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे विपरीत दिशा और बाद में हम पढ़ेंगे लंबवत। तो अतिव्यापन होता है जब घड़ी की सुइयां 180 360 डिग्री या 0 डिग्री के कोण पर होती है, उसको हम कहते हैं अतिव्यापन होना। और जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर स्थित होती है, उसको हम कहते हैं विपरीत दिशा। तो ये घड़ी की सुइयां एक घंटे में कुल कितनी बार विपरीत दिशा में होती है। जैसे कि घड़ी में 6 बजे हैं तो घंटे वाली सुई ठीक मिनट वाली सुई के सामने है। आमने सामने जब सुइयां होती है उसको हम कहते हैं विपरीत दिशा। तो घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण कितने समय में बनाती है, तो इसमें हमको याद रखना है कि घड़ी की जो सुइयां हैं एक घंटे में एक बार विपरीत दिशा में होती है, जबकि 12 घंटे में 11 बार होती है और एक दिन में 22 बार होती है। यही बात हमने पढ़ी थी पहले जो अतिव्यापन पढ़ा था उसमें भी। अतिव्यापन भी एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार था। और विपरीत दिशा भी एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि 12 घंटे में 12 बार की बजाय जो 11 बार यानी कि 12 घंटे में एक कम पड़ता है। ये कम कहाँ पड़ता है वो ध्यान रखना है। अतिव्यापन में कम पड़ता है 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो 2 घंटे होते हैं। इन 2 घंटे में 2 बार की बजाय केवल 1 बार होता है और वो होता है 12 बजे। और उसी प्रकार हमको विपरीत दिशा में याद रखना है कि 12 घंटे में 11 बार क्यों हुआ, एक कम कहाँ पड़ा। तो इसमें याद रखना है 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ये जो 2 घंटे होते हैं, इन 2 घंटे में 2 बार की बजाय केवल 1 बार ही विपरीत दिशा में होता है। और वो कब होता है? एग्जैक्ट 6 बजे यानी कि 5 और 6 के बीच में भी नहीं होती और 6 और 7 के बीच में भी विपरीत दिशा में नहीं होती। जब फिक्स 6 बजते हैं तो एक बार विपरीत दिशा में होती है। तो बाकी एक घंटे में एक बार यानी कि हर घंटे में 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इसका भी जनरल क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जैसे कि हमको क्वेश्चन पूछा कि 2 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कुल कितनी बार विपरीत दिशा में होगी। कहां से कहां? 2 से 8। तो यहां से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है और 8 तक काउंट करना है। तो 2 से 3, 1 2 3 4 5, 8 तक क्लियर हो गया। तो कुल कितनी बार हुआ? 5 बार लंबवत नहीं सॉरी विपरीत दिशा में होगी। और उसकी बजाय अगर हमको पूछ ले कि 8 से 2 के बीच में, 8 बजे से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कुल कितनी बार विपरीत दिशा में होगी, तो शुरू कहां से करना है? 2 से। और खत्म कहां पे करना है? 2 पर। किस राउंड में? क्लॉकवाइज। 8 से 2 यहां से शुरू करना है, यहां तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल कितनी बार होगी? 6 बार विपरीत दिशा में होगी। अब जनरली हमको पता है कि एक घंटे में एक बार विपरीत दिशा में होती है। जैसे कि यहां हमने लिखा कि 3 और 4 के बीच में एक बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हमको पूछ लिया जाए कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय 180 डिग्री का कोण बनेगा या विपरीत दिशा में होगी। तो एग्जैक्ट अगर हमें समय ज्ञात करना होता है तो वो समय हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए पढ़ते हैं।
विपरीत दिशा का समय अगर हमको ज्ञात करना हो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था घड़ी की सुइयों का अतिव्यापन होना, तो अतिव्यापन समय कैसे ज्ञात किया जाता था? 60/11 इंटू समय। और विपरीत दिशा का समय ज्ञात करना हो तो उसके साथ प्लस या माइनस 6 लगाना है। यानी कि विपरीत दिशा का समय ज्ञात करने के लिए हमको याद रखना है 60/11 समय प्लस या माइनस 6। यानी कि या तो हमें प्लस यूज लेना है या माइनस लेना है। प्लस का यूज कब लेंगे? जब समय 6 से कम हो। कम है तो बढ़ाने के लिए प्लस लगाएंगे, और जब समय 6 से अधिक है तो कम करने के लिए माइनस का यूज करेंगे। अधिक है तो कम करेंगे, कम है तो अधिक करेंगे। अधिक होता है प्लस से, कम होता है माइनस से। जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है हमारा 9 से 10 के बीच सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी? 9 बजे से 10 बजे के बीच में। फॉर्मूला क्या है हमारा? 60/11 समय प्लस या माइनस 6। तो 60/11 समय क्या है? 9 से 10 का पूछा है, पहले वाला समय लेंगे यानी कि 9 लेंगे। अब प्लस का यूज करें कि माइनस? 9 6 से अधिक है, कम करेंगे, कम करने के लिए -6। जब समय 6 से अधिक हो तो किसका यूज करेंगे? माइनस का। तो ये हो जाएंगे 60 गुणा 9 में से 6 गए 3/11। 60 गुणा 3 180/11। 11 का भाग 18 में कितनी बार गया? एक बार गया। शेषफल बच गए 7। 7 के आगे 0 लगाया 70। 70 में 11 का भाग 6 बार यानी कि 66। शेषफल 4/11। ये क्या आया है? ये मिनट आया है। ये कितने बजकर होंगे? 9 से 10 के बीच में पूछा है तो ये होंगे 9 बजकर। तो 9:16 सही 4/11 मिनट जब होंगे तब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होगी। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 से 3 के बीच में सुइयां किस समय विपरीत दिशा में होगी? 2 से 3 बजे के बीच सुइयां विपरीत दिशा में किस समय होगी? तो इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं हम। फॉर्मूला है हमारा 60/11। समय है हमारे पास 2। अब ये 2 6 से कम है तो बढ़ाने के लिए किसका यूज करेंगे? प्लस का 6। तो ये हो जाएंगे 60 गुणा 6 और 2 8/11। 60 गुणा 8 कितने हो गए? 480/11। 48 में 11 का भाग 4 बार 44। शेषफल 4 40। 40 में 11 का भाग 3 बार। शेषफल कितने बच गए? 7/11। ये 43 सही 7/11 क्या आया हमारे पास? ये मिनट है। ये कितने बजकर होंगे? 2 बजकर होंगे। 2 से 3 के बीच में पूछा है तो कितने बजकर? 2:43 सही 7/11 मिनट जब होंगे तब घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों आपस में
विपरीत दिशा में होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार अब यहां हमने प्लस और माइनस, कौन सा चिन्ह कब यूज करना है? जब समय 6 से कम है तो प्लस और 6 से अधिक है तो माइनस। अगर 6 ही है तो क्या करेंगे? तो अभी हमने पढ़ा था कि 6 बजते ही होती है, तो उसको ज्ञात करने की हमको आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्ट 6 बजते हैं तब दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होती है। अगला जो टाइप है घड़ी की सुइयों का, लंबवत समय ज्ञात करना या फिर समकोण समय ज्ञात करना, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।